नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल डेस्क न्यूज पर। बढ़ती गर्मी, रिकॉर्ड बिजली की मांग और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये सिर्फ गर्मी का प्रबंधन नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की एक बड़ी रणनीति है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की ऊर्जा क्रांति के 5 चौंकाने वाले तथ्य, जहां एक तरफ व्यक्तिगत छोटा बदलाव है तो दूसरी तरफ सरकारी स्तर पर विशाल नीतिगत फैसले। ये तथ्य बताते हैं कि भारत कैसे 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला तथ्य, 24 डिग्री का जादू। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने अप्रैल 2025 में साफ सलाह दी, एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर रखें। ये सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि ग्रिड को मजबूत बनाने का रणनीतिक कदम है। जानते हैं आप, एसी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाने से बिजली की खपत में 6% की बचत हो जाती है। अगर पूरा देश 24 डिग्री पर एसी चलाए तो सालाना 20 बिलियन यूनिट बिजली बच सकती है, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय बचत। पर्यावरण की बात करें तो एक एसी 8 से 10 घंटे चलने पर प्रतिदिन करीब 10 किलो CO2 उत्सर्जित करता है। अगर आधे उपभोक्ता भी ये आदत अपनाएं तो सालाना 8.2 मिलियन टन CO2 कम हो सकता है। एसी को 24 डिग्री पर रखने से सामूहिक रूप से सालाना 20 बिलियन यूनिट तक की ऊर्जा बचत हो सकती है, जो 10,000 करोड़ रुपए की बचत में बदल जाती है। ये दर्शाता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी कैसे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकती है। दूसरा तथ्य, 50% गैर जीवाश्म लक्ष्य समय से पहले हासिल। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 का लक्ष्य 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। जनवरी 2026 तक कुल स्थापित बिजली क्षमता 520.5 गीगावाट पहुंच गई, जिसमें गैर जीवाश्म स्रोतों सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर की हिस्सेदारी 52.3% हो गई है। नॉन फॉसिल क्षमता अब 272 गीगावाट के पार है, जो जीवाश्म ईंधन क्षमता से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 55 गीगावाट से अधिक नॉन फॉसिल क्षमता जोड़ी गई, जिसमें सोलर का बड़ा योगदान रहा। ये उपलब्धि भारत को वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर ला खड़ी करती है। अब भारत न सिर्फ अपनी मांग पूरी कर रहा है, बल्कि हरित ऊर्जा में विश्व का बेंचमार्क बन रहा है। तीसरा तथ्य, इस गर्मी में बिजली की पीक डिमांड 270 गीगावाट तक पहुंचने की आशंका है। पश्चिम एशिया संकट से LNG और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती। सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स का वार्षिक मेंटेनेंस जुलाई तक टाल दिया, जिससे 10,000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता ग्रिड को मिली। कोयला स्टॉक भी मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण, विद्युत अधिनियम की धारा 11 लागू की गई। 22 मार्च 2026 को जारी आदेश के तहत टाटा पावर के मुंद्रा जैसे आयातित कोयला आधारित प्लांट्स को अप्रैल से जून तक फुल कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए गए। ये शॉक एब्जॉर्बर रणनीति है। कोयला अभी संकट को संभाल रहा है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य संभाल रही है। चौथा तथ्य, केरोसिन की रणनीतिक वापसी। एक समय केरोसिन को धीरे धीरे समाप्त करने की योजना थी, लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता ने इसे बफर फ्यूल बना दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव से LPG और LNG आपूर्ति बाधित हुई। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए PDS के माध्यम से केरोसिन की आपूर्ति की अनुमति दे दी। ये अस्थायी व्यवस्था गरीब और कमजोर वर्गों को महंगाई और कमी से बचाने का सुरक्षा कवच है। ये दिखाता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपनी पुरानी विरासत को भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है। पांचवा तथ्य, 2035 तक 1121 गीगावाट का विशाल रोड मैप। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नेशनल जेनरेशन एडिक्वेसी प्लान के अनुसार 2035-36 तक भारत की कुल बिजली क्षमता 1121 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इसमें सोलर ऊर्जा 509 गीगावाट, विंड ऊर्जा 155 गीगावाट की बड़ी भूमिका रहेगी। ग्रिड स्थिरता के लिए 174 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 94 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज और 80 गीगावाट बैटरी स्टोरेज शामिल है। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 900 गीगावाट क्षमता की लाइनें बिछाने का लक्ष्य है। इस पूरे विस्तार के लिए अगले 2 दशकों में करीब $2.2 ट्रिलियन का निवेश जरूरी होगा। ये रोड मैप भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि हरित ऊर्जा का वैश्विक नेता भी बनाएगा। तो ये थे भारत की ऊर्जा क्रांति के 5 चौंकाने वाले तथ्य।
24 डिग्री पर एसी चलाने जैसी छोटी आदत से लेकर 1121 गीगावाट के विशाल बुनियादी ढांचे तक हर कदम हमें 2070 के नेट जीरो लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी ऊर्जा आदतों को बदलकर इस क्रांति में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं? ग्लोबल डेस्क न्यूज़ आपको इस विषय पर लगातार अपडेट देता रहेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल डेस्क न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।